रावण की पुजारन चुड़ैल। रात के गहरे काले साए में अंधेरी गुफा में एक चुड़ैल अपनी दो बेटियों के साथ बैठकर अग्नि में यज्ञ सामग्री स्वाहा कर रही थी। जहां वो चुड़ैल रावण के 10 सिर वाली मूर्ति को पूज रही थी। ओम क्लीं ह्रीं ऐं हौं श्री महादक्षिणे सर्वेश्वराय पदेताय नमः। इममस्त्र च जपसहस्त्र च संवितः दशानन शक्ति प्रपातम। अम्बालिका कपालिका दशानन का जप करती रहो। जी माँ। ओम दशानन दशानन रावणम शक्ति प्रपातम। ओम दशानन दशानन रावणम शक्ति प्रपातम। हे मेरे दशानन, मेरे रावण, मेरी भक्ति को स्वीकार कीजिए और मुझे शक्ति दीजिए। शक्ति दीजिए मेरे रावण, मुझे शक्ति दीजिए। तभी यज्ञ और दशानन की मूर्ति से एक तेज रोशनी निकलती है जो कि चुड़ैल को प्राप्त होती है। तभी उसकी दोनों बेटियां कहती हैं, माँ, आखिरकार आपके पूज्य रावण जी से शक्तियाँ प्राप्त हो ही गईं। हाँ माँ, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? बेटी, अब मुझे बहुत शक्तिशाली महसूस हो रहा है। मेरे पूज्य दशानन ने मुझे शक्तियाँ दे दी हैं। अब मैं उन गांव वालों को छोड़ूंगी नहीं। मेरे दशानन को हर साल जलाते हैं ना वो लोग, अब गांव वालों को मैं जलाऊंगी और मेरे दशानन देखेंगे। माँ, इस विजयदशमी पर हम अपने दशानन का बदला लेंगे। तो फिर चले माँ, गांव वालों पर हमला करने। वैसे भी आपकी शक्तियाँ बढ़ गई हैं, उन्हें सताने में मजा आएगा। हाँ बच्चों, चलो। ये कहकर चुड़ैल अपनी दोनों बेटियों के साथ उस रहस्यमयी गुफा से निकलकर पास के श्रीनगर गांव में पहुंच जाती है और सोते हुए लोगों की झोपड़ी में अपने मुंह से आग निकालकर आग लगा देती है। तो कभी चुड़ैल की बेटी बड़े रूप में आकर पेड़ों को तहस नहस कर देती है। इससे लोग परेशान होकर इधर उधर भागने लगते हैं। पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है कि एक आदमी अपनी 10 साल की बेटी को लेकर भाग रहा था कि उसकी बेटी गिर जाती है। उठ बेटा उठ, चुड़ैल आ जाएगी बेटा, उठ जा वरना हम मारे जाएंगे। इतने में चुड़ैल आकर उसकी बेटी को अपने जादू से हवा में उठा लेती है। आ जाएगी नहीं, आ गई है। कैसे भाग रहे हो तुम लोग? जब तो तुम्हें बड़ा मजा आता है जब तुम रावण को हर साल बड़े बम पटाखे लगाकर फोड़ देते हो, जला देते हो। माँ, क्यों ना हम इन लोगों को भी बम पटाखे लगा देते हैं। बिल्कुल वैसे ही मजा करेंगे, जलेबी खाएंगे, झूलेंगे, झूमेंगे, जैसे ये दशानन के टाइम पर करते हैं। हाँ हाँ हाँ, मजा आएगा। अब तो बहुत मजा आएगा। मुझे तो झूला झूलना है। चल बेटा, मैं तुझे ये नज़ारा दिखाती हूँ। तुम दोनों झूला भी झूलना और मिठाइयाँ भी खाना। नहीं नहीं, हमें छोड़ दो, हम मरना नहीं चाहते, हमें माफ कर दो। और तुम रावण जैसे अहंकारी के लिए मासूम लोगों को कैसे मार सकती हो? हमने क्या गलत किया है? गलत तो उसने किया था, सीता माता का हरण करके। तुम भी तो एक औरत ही हो, ऐसा कैसे कर सकती हो? औरत वाली बातें मेरी समझ में नहीं आती। तुमने मेरे आराध्य के साथ इतने सालों से, बल्कि सभी ने ही उन्हें विजयदशमी पर जलाया। पता भी है रावण कितना विद्वान था, ब्राह्मण था। सीता तो बहुत गलत थी, तभी तो राम के साथ नहीं रही और पाताल में चली गई। तो ये सब ये चुड़ैल कर रही है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी सीता माता के बारे में ऐसा कहने की? भूलो मत, हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। और इस साल भी रावण दहन होगा और रावण के साथ तुम्हारा भी दहन होगा। ए बुढ़िया, इतनी हिम्मत? तूने मेरी माँ को ललकारा। अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। तुम हमारी शक्तियों को जानती नहीं हो। मेरी माँ को रावण से शक्ति प्रदान की है रावण ने। तभी वो चुड़ैल बच्ची उसे बुढ़िया को पटक पटक कर वहीं मार देती है। देखा इसका क्या हाल हुआ? पढ़ाई थी सीता माँ करने। जो मेरे आराध्य के खिलाफ होगा उसका यही हाल होगा। एक दिन मैं पूरी दुनिया को तबाह कर दूंगी और हर जगह रावण की मूर्ति होगी और रावण की ही पूजा होगी। ये तुम गलत कर रही हो, मान जाओ वरना आगे जो होगा बहुत बुरा होगा। लगता है तुझे भी इस बुढ़िया के साथ निपटाना पड़ेगा। माँ, ये बच्ची तो मुझसे छोटी है, थोड़ी ही छोटी है, इसीलिए मैं इसे नहीं मारूंगी, लेकिन इस आदमी को जरूर मार दूंगी। तभी कपालिका चुड़ैल बेटी अपने मुंह से आग निकालकर अश्विन को जलाकर स्वाहा कर देती है।
और ऐसे ही माँ बेटी नवरात्रि के 5-6 दिन तक पूरे गांव में हाहाकार मचा देती हैं। लोगों को उन चुड़ैल माँ बेटी का बहुत खौफ हो जाता है और अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए चुड़ैल और उसकी बेटी फिर इस अंधेरी गुफा में जाते हैं, जहाँ एक बड़े से पत्थर को हटाते हैं और दशानन की मूर्ति के सामने उसकी पूजा करते हैं। ओम क्लीम ह्रीम ऐं हो श्री ओम दशानन दशानन रावणम शक्ति प्रपातम स्वाहा। माँ, हम अपने आराध्य को विजयदशमी पर जलाने नहीं देंगे ना? इस बार तो पूरे गांव का दहन करूंगी। जहां चुड़ैल और शक्तियां पाने के लिए दशानन की पूजा कर रही थी, वहीं दूसरी ओर गांव वाले चुड़ैल माँ बेटी के खौफ से डर गए थे, तो वो एक तांत्रिक को बुलाते हैं। अच्छा, तो इस चुड़ैल ने कुछ लोगों को मार दिया है और वो रावण की पूजा करती है। ये कैसी भक्त है जो रावण की पूजा करती है? शायद इसीलिए वो विजयदशमी पर कुछ बड़ा करेगी और रावण को जलने नहीं देगी। हमें भी कुछ बड़ा करना होगा। आज मैं इस चुड़ैल का खात्मा ही कर देता हूँ। तांत्रिक बाबा, अब तो आप ही कुछ कर सकते हैं, हमें बचा लीजिए। हम अपने परिवार वालों को खोना नहीं चाहते हैं। चिंता मत करो, मैं अभी अपने इस मंत्रों से बुलाकर उसे भस्म करता हूँ। कुछ देर बाद तांत्रिक बाबा गांव के बीचों बीच एक घेरा बनाकर चुड़ैल को मंत्रों से आने का आवाहन देता है और चुड़ैल उसके कैद में आ जाती है। तो तू है वो 2 कौड़ी का तांत्रिक जिसने मुझे अपने फटीचर मंत्रों से यहाँ पर कैद कर लिया है। अफसोस, पर तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने आप पर गर्व मत कर कि तू एक रावण की भक्त है। अगर गर्व करना है तो राम की भक्ति बनकर कर। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राजा राम। एक एक करके सभी गांव वाले जय श्री राम का नारा लगाने लगते हैं, जिससे चुड़ैल अपने कान बंद करके गुस्से से कहती है, बंद करो ये सब बोलना। तुम जानते नहीं हो तुम मुझे कितना गुस्सा दिला रही हो। कुछ नहीं कर सकते हो मेरा। अब तो गई चुड़ैल। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः फट स्वाहा। तांत्रिक चुड़ैल पर अभिमंत्रित भस्म डालता है और उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। तभी चुड़ैल अपने जादू से तांत्रिक को बिजली के झटके देती है और गायब हो जाती है। कुछ देर बाद वो होश में आता है। तांत्रिक बाबा, आप बिल्कुल ठीक तो है ना? आपके मंत्र का चुड़ैल पर असर क्यों नहीं हुआ? बहुत बहुत खतरनाक है वो चुड़ैल। मेरी शक्तियों से उसका कुछ नहीं हुआ। हमें उसकी कमी को ही हासिल करके उसे मारना होगा। इसीलिए उस चुड़ैल पर निगरानी रख सकते हो तो रखो। रावण से मिलता जुलता कुछ भी मिले तो उनके पास हो, उसे विजयदशमी के दिन भस्म कर देना। ठीक है बाबा, अब हम सब मिलकर वही करेंगे। फिर गांव वाले चुड़ैल को ढूंढते हैं, निगरानी रखने की कोशिश करते हैं, पर नहीं मिलती। इसी तरह एक दिन जगदीश उस गुफा के पास से जा रहा होता है तो उसे कुछ मंत्र पढ़ने की आवाज आती है। वो डर डर कर आगे जाकर पत्थर हटाकर देखता है तो चुड़ैल को रावण की बड़ी सी पत्थर की मूर्ति की पूजा करते हुए पाता है। राम राम राम, ये चुड़ैल तो रावण की पुजारन निकली। हो सकता है इसी रावण की पूजा करके उसे शक्तियां मिलती हो। ये देखकर जगदीश वहां से निकलकर गांव वालों और तांत्रिक को रावण की मूर्ति के बारे में बताता है। अगर ऐसा है तो जितना जल्दी हो सके उस रावण की मूर्ति को चुड़ैलों की नजरों से बचाकर उसके पूजा करने से पहले रावण दहन की जगह पर ले आना। उसे उसकी रावण की मूर्ति के साथ ही जलाना होगा। खुद ब खुद चुड़ैल भी भस्म हो जाएगी। ठीक है बाबा। फिर विजयदशमी के अगले दिन ही गांव के 4-5 आदमी उस गुफा में जाकर रावण की उस बड़ी सी मूर्ति को उठाकर मेले की जगह में ले आते हैं, जहां रावण का दहन होने वाला था। बेचारी चुड़ैल माँ बेटी रावण की मूर्ति को ढूंढते रहते हैं। इतने में शाम हो जाती है। आसपास दशहरा की खूब चमक मेला लगा हुआ था। लोग झूम रहे थे, बच्चे झूल रहे थे। वहीं जगदीश भी राम जी का अवतार लिए तीर लेकर रावण के बड़े से पुतले और उसकी मूर्ति को जलाने के लिए तैयार था। रावण दहन का समय हो गया है जगदीश, वो चुड़ैल आती ही होगी। भस्म कर दो उन्हें और इस रावण को। बोलो जय सिया राम। सियापति रामचंद्र की जय। रावण तेरा दहन होकर ही रहेगा और तेरी पुजारन चुड़ैल का भी। जगदीश तीर छोड़ने ही वाला था, इतने में चुड़ैल और चुड़ैल की दोनों बेटियां रावण की मूर्ति को निकालने की कोशिश करती हैं। गांव वालों की हिम्मत कैसे हुई मेरे आराध्य की मूर्ति लेने की? तुम जानते नहीं हो मैं रावण की पुजारन हूँ। पुजारन माँ, इन लोगों ने हमें बहुत परेशान किया है और हमारे आराध्य को भी। अब मैं नहीं छोड़ूंगी, जला के राख कर दूंगी इन्हें। चुड़ैल की दोनों बेटियां अपने मुंह से आग निकालकर जगह जगह आग लगा देती हैं, जिससे फिर से लोग इधर उधर भागने लगते हैं।
तभी गांव वालों में भगदड़ मच जाती है। वहीं चुड़ैल और उसकी बेटियों पर तांत्रिक जाल फेंक देता है जिससे वो कुछ नहीं बिगाड़ पाए और जगदीश श्री राम का नाम लेकर रावण दहन कर देता है, जिसमें रावण की मूर्ति के साथ जलते ही चुड़ैल और उसकी दोनों बेटियां भी भस्म हो जाती हैं और हमेशा हमेशा के लिए रावण की पुजारन चुड़ैल का अंत होता है और बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। स्वातिपुर के गांव में रहने वाले लोग अपनी एक समस्या से बहुत ही ज्यादा दुखी थे, लेकिन उन्हें उस समय की न जड़ पता थी और ना ही समाधान। अरे जानती है, तिवारी जी की पत्नी की आज गोद भराई है। गोद भराई? लेकिन जानती हूँ हमारे गांव को तो ना जाने कौन सा श्राप लगा हुआ है। यहाँ कोई भी औरत 4 महीने से ज्यादा गर्भवती नहीं रह पाती है। हो सकता है कि हमारे गांव को अब उस श्राप से मुक्ति मिल गई हो। सही कहा, तिवारी जी ने इस खुशी में पूरे गांव को आने का न्योता दिया है। सभी तिवारी की पत्नी पार्वती की गर्भवती होने की खबर सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। सभी खुशी खुशी तैयार होकर पार्वती के घर गोद भराई के फंक्शन में पहुंचे, लेकिन वहां तो कुछ और ही हो रहा था। हे माँ, जब मुझे ये खुशी तुझे दिखानी ही नहीं थी तो इतने दिन तूने मुझे भ्रम में क्यों रखा? पार्वती का बच्चा उसके गर्भ से ही चोरी हो गया था। दरअसल वो चोरी नहीं हुआ था, बल्कि उस गांव पर एक चुड़ैल का साया था जो किसी भी औरत के गर्भवती होते ही उसके गर्भ से ही उसके बच्चे को अपनी शक्तियों से निकालकर खा जाती थी। और यही आज बेचारी पार्वती के साथ भी हुआ था। न जाने कौन सी बुरी नजर हमारे गांव को लगी हुई है जो कोई भी औरत गर्भवती नहीं हो पाती है। सारा गांव इस बात से परेशान है। अब जब तक ये बुरी नजर हमारे गांव से नहीं हटेगी तब तक हमें किसी को भी औलाद का सुख नहीं मिल पाएगा। तिवारी ने अपनी पत्नी को संभाल लिया। वहां सिर्फ पार्वती का बच्चा उसके गर्भ से गायब हुआ था, लेकिन सभी गांव वालों को ऐसे दुख हो रहा था जैसे मानो उनका ही बच्चा उनसे छिन गया हो। ऐसे ही सिलसिला जारी था। वो चुड़ैल किसी को भी गांव में औलाद का सुख प्राप्त नहीं होने दे रही थी। जब तक मैं यहाँ हूँ किसी को भी खुशी से नहीं जीने दूंगी। जैसे मुझसे मेरी खुशियों को छीना था, अब ठीक वैसे ही मैं भी सभी से उनकी खुशियों को छीन लूंगी। वो चुड़ैल ऐसे एक पेड़ पर बैठी हुई बोल रही थी और ऐसे बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगी। लेकिन ऐसा क्या हुआ था उसके साथ जो वो सभी की खुशियों की दुश्मन हो गई थी? स्वातिपुर के गांव में संजना नाम की एक औरत अपने पति के साथ रहती थी। ये कहानी लगभग 100 सालों पुरानी है। संजना अपने पति के साथ खुशी खुशी रह रही थी। सुनिए जी, जरा जल्दी लौटने की कोशिश करना। आप तो जानते ही हो कि मुझे 9वां महीना चल रहा है, इसीलिए मुझे आपकी जरूरत है। संजना का पति उसे छोड़कर काम के सिलसिले में शहर चला गया। वो गांव का एक अमीर और इज्जतदार आदमी था। उसके पास गांव में गाड़ी थी, बंगला था, इसलिए सभी संजना के पति को अहमियत देते थे। अभी राजेश बस कुछ दूर ही गया था कि उसका एक ट्रक से बड़ा ही दिल दहला देने वाला एक्सीडेंट हो गया और संजना का पति मारा गया। उठिए उठिए राजेश जी। संजना उस दिन बहुत रोई। तब नवरात्रि के दिन चल रहे थे और उसने व्रती हालत में माता रानी को भी बहुत बुरा भला कहा। माँ, मैं तो तेरे ऊपर अटूट विश्वास रखती थी और तूने बदले में मुझे क्या दिया? ये सफेद रंग। अरे माँ, मेरे लिए ना सही एक बार मेरे बच्चे के बारे में तो सोच लेती। तूने इससे दुनिया में आने से पहले ही इसके बाप को छीन लिया। आज से मैं तुझे तेरी भक्त होने का नाता तोड़ती हूँ। अभी तक मैं वो करती थी जो तू बोलती थी, लेकिन अब मैं वो करूंगी जिन कामों से तूने रोका है। संजना ने माता रानी का बहुत ही ज्यादा अपमान किया और फिर अपने पति के गम में वो अपने होने वाले बच्चे की परवाह किए बिना ही छत से जाकर नीचे कूद गई और अपनी जान दे दी। इन गांव वालों की ये सजा है कि ये आज भी उस माता को पूजते हैं जिसे अपने भक्तों की परवाह भी नहीं है, और जब तक इस गांव के लोग उसका नाम लेना बंद नहीं करेंगे तब तक मैं भी यहाँ इन सभी को ऐसे ही सताती रहूंगी। इतनी सारी गर्भवती औरतों के बच्चे खा खा कर तो मैं इतनी बलशाली हो चुकी हूँ कि अगर स्वयं माता भी आ जाए तो वो भी मेरा सामना नहीं कर सकती है। वो चुड़ैल गांव वालों से नहीं बल्कि माता रानी से अपनी दुश्मनी निभा रही थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब फिर से नवरात्रि के दिन आ चुके थे।
गांव की सभी औरतें माता रानी के लिए व्रत रख रही थी। पार्वती भी बड़े मन से सभी व्रतों को रख रही थी। हे माँ, इस नवरात्रि के सदके तो हमारे गांव को इस बुरी शक्ति से आजादी दे दे। नवरात्रि के सभी दिन तो काफी अच्छे से बीत गए और आज नवमी का दिन था। पार्वती ने सभी व्रत रखकर आज बड़े ही मन से माता रानी के लिए प्रसाद तैयार कर कन्याओं की दावत की थी। मेरे चने और हलवे का प्रसाद तो तैयार हो गया है, अब बस कन्याओं के आने की देर है। पार्वती प्रसाद तैयार करके रसोई से बाहर आ गई। अभी बस वो बाहर ही आई थी कि रसोई की खिड़की से संजना अंदर आ गई। कन्याओं के नहीं, हमारे आने की देर थी, अब देखना मेरा कमाल। संजना ने ऐसे बोलकर अपने जादू से पूरे खाने को जहरीला कर दिया। कुछ देर बाद कन्याएं आ गईं और पार्वती का प्रसाद खाते ही उन सभी की सांसें रुक गईं। हे माता रानी, ये क्या हो गया? अरे बच्चियों उठो। पार्वती बहुत डर गई और उन सभी बच्चियों के परिवार वाले जल्दी से पार्वती के घर पहुंच गए। पूरे गांव में कोहराम मच गया। इसने न जाने कौन सी दुश्मनी निकाली है हमारी बेटियों के साथ। माँ के प्रसाद के नाम पर ये सभी को जहर खिला रही है। मारो मारो इसे। नहीं, मेरा विश्वास करो, सुनो तो। किसी ने भी पार्वती की एक नहीं सुनी और उन दोनों पति पत्नी को भी सभी मिलकर मारने लगे। पार्वती बस अपनी माँ को पुकार रही थी। अभी गांव वाले उन्हें मार ही रहे थे कि तभी वहां पर सोने जैसी चमकती हुई एक रोशनी प्रकट हुई। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं दुर्गा माँ थी। माँ! सभी गांव वाले उन्हें देखकर रुक गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। माँ, इस औरत ने हमारी बच्चियों। तुम सभी गलत समझ रहे हो। तुम्हारी गुनहगार पार्वती नहीं बल्कि कोई और है, और आज मैं उसी का खात्मा करने आई हूँ। ऐसे बोलकर दुर्गा माँ ने सभी गांव वालों को अपनी छाया में सुरक्षित कर लिया और एक चुटकी बजाई। चुटकी बजाते ही वहां संजना चुड़ैल रूप में हाजिर हो गई। ओह, तो स्वयं शेरावाली यहाँ आई है। हाँ दुष्ट, मैं स्वयं आई हूँ तेरा खात्मा करने। भूल जा, आज मैं तेरा खात्मा कर दूंगी। तुझे मेरी ताकत का अंदाजा भी नहीं है। दुष्ट, मुझे मत ललकार। ऐसे बोलकर माता रानी अपने शेर पर ही सवार उस चुड़ैल की तरफ बढ़ी और त्रिशूल से उसके ऊपर वार किया। लेकिन संजना भी अब बहुत बलशाली हो चुकी थी। वो माता रानी के वार से बच गई। तुझे आज तेरे शेर का ही शिकार न बनवा दिया तो मैं भी संजना नहीं। हर दुष्ट ऐसे ही बोलता है। तैयार हो जा, बहुत हुआ तेरा ये नाटक। ऐसे बोलकर दुर्गा माँ ने पूरी ताकत से संजना के ऊपर वार किया। उस वार से संजना का एक हाथ कटकर गिर गया। तेरी ये मसौर, रुक तू। संजना ने अपने आकार को बढ़ा लिया। माता रानी भी अपने आकार को बढ़ाकर बड़ी हो गई। दोनों में बहुत देर युद्ध हुआ और आखिर में माता ने उसका सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। सभी गांव वालों ने यह मंजर अपनी आंखों से देखा था। संजना को हराने के बाद माता रानी वापस से अपने आकार में आ गई और बोली, मैं अपनी भक्तों पर कभी भी आंच नहीं आने दूंगी। जब जब पापी अपनी हद से आगे बढ़ेगा, तब तब मैं धरती पर आऊंगी। अब तुम सभी तो सब कुछ समझ ही गए होगे। पार्वती, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें पुत्रवती होने का वरदान देती हूँ और इन सभी कन्याओं को जीवन दान। माता रानी ने सभी मरी हुई कन्याओं को फिर से जीवन दे दिया और पार्वती को गर्भवती होने का वरदान। अब सभी गांव वालों को उस साई से भी छुटकारा मिल चुका था और सभी अब बहुत खुश थे।